सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। श्रुतस्कंदनभश्चंद्रम संयमश्री विशेषकम इंद्रभूतिम नमस्यामि योगींद्रम ध्यान सिद्धये। महावीर भगवान के निर्वाण के पश्चात उस समोसरण में विराजमान जो गंधर्व परमेष्टि उनको आदि लेकर के 3 केवली हुए हैं, जिसमें अंतिम केवली जम्बू स्वामी है और श्रुत केवली के रूप में भी 5 हुए हैं, जिसमें अंतिम श्रुत केवली भद्रभाव हुए हैं। श्रुतस्कंद रूपी आकाश में चंद्रमा के समान विश्व को प्रकाशित करने वाले गौतम गंधर्व हुए, जो कि योगींद्रम कहा। समस्त योग में योगियों में वो प्रमुख रहे हैं और संयमश्री विशेषकम संयम रूपी लक्ष्मी से वो विशिष्ट थे। बहुत महत्वपूर्ण चरण है ये। ज्ञान एक ऐसा गुण है जो कि अपने आप को भी प्रकाशित करता है और विश्व को भी प्रकाशित करने की क्षमता रखता है। स्वपर प्रकाशी ऐसा कहा है। किंतु ज्ञान की जो सार्थकता सिद्ध होती है वह संयम के माध्यम से होती है। संयम के बिना ज्ञान का विकास अर्थात द्रव्य श्रुत का विकास कहाँ तक हो सकता है। शायद कल वह प्रसंग रखा था कि सम्यक दर्शन के अभाव में द्रव्यश्रुत का जो विकास होता है वह 11 अंग 9 पूर्व तक चला जाता है और 10वें पूर्व में वह फेल होता है। बड़ा आश्चर्य लगता है। श्रुत ज्ञान का विकास द्रव्यश्रुत के अपेक्षा से इतना विकास होने के उपरांत भी उस ज्ञान में कर्म का संवर जो होता है, कर्मों की जो निर्जना होती है, उसमें वह श्रुत ज्ञान कारण सिद्ध नहीं होता। क्योंकि द्रव्य श्रुत सम्यक होते हुए भी जो ज्ञान की जो परिणति है, जो भावात्मक ज्ञान है, वह सम्यक दर्शन से यदि पवित्र नहीं है तो वह उस ज्ञान का कोई महत्व देखने में नहीं आता। इसलिए गुरुदेव के सानिध्य में मैं रहा और अभी भी उनके सानिध्य में हूँ। ये नहीं समझना कि उनका सानिध्य समाप्त हुआ है, ऐसा नहीं। क्योंकि ज्ञान का जो आत्मा के साथ संबंध है वह तादात्म्य संबंध है और धर्म का जो संबंध होता है वह भी आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध है। तो ऐसे स्थिति में
जो रत्नत्रय को जिन्होंने दिया है, दान किया है मेरे लिए, और उसका अभाव कैसा हो सकता है? वह रत्नत्रय स्वरूप धर्म विद्यमान है तो धर्मी कहाँ चले जाएंगे? धर्मात्मा यही है वो। उन्होंने धर्म का स्वरूप क्या है, वह केवल मेरे लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए उन्होंने धर्म का क्या स्वरूप होता है, उस स्वरूप का पालन करते हुए उन्होंने देशना दी है। देशना का जो प्रभाव पड़ता है वह क्यों पड़ता है? मात्र ज्ञान के द्वारा नहीं, किंतु प्रयोग के माध्यम से उसका प्रभाव पड़ता है। बहुत कठिन है ये। युग कहाँ जा रहा है? थोड़ा सा विकास होता नहीं, वह हवा में उड़ने लग जाता है। यही तो अज्ञानता मानी जाती है। प्रवचन का समय नहीं है, क्योंकि समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। प्रवचन तत्व चर्चा का समय अपने पास है, समय समय पर उसका उपयोग हमें करना है। बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, आचार्य समंतभद्र देश से, और उनको याद किया है उनके उत्तरवर्ती आचार्यों ने, और अपने आप की लघुता प्रकट की है। समंत भद्रादि कवींद्र भास्वताम स्फुरन्त यत्रा बल सूक्ति रश्मयः व्रजन्त खद्योत वदेव हास्यताम न तत्र किम ज्ञान लवो धता जनाः। स्वयं शिवचंद्र आचार्य कह रहे हैं अपने मुख से, वो अपनी लघुता प्रकट कर रहे हैं कि समंत भद्र आदि जैसे महान कवींद्र कवियों में प्रमुख हुए हैं, ऐसे कवींद्र रूपी सूर्य की जो किरणें हैं, सूक्ति रश्मयः, जहां पर उनकी सूक्तियां स्फुरायमान हो रही हैं, वहां पर खद्योत के समान, कौन? स्वयं शिवचंद्राचार्य कह रहे हैं हम तो खद्योत के समान हैं। तो उस समंत भद्र आदि जैसे जो सूर्य के समान, और उनकी जो आगम की जो सूक्ति हैं, जो वचन हैं, वो स्फुरायमान होते हों, उनके बीच में अपना कोई वचन मायना नहीं रखता, हास्यता को प्राप्त हो जाते हैं अपने वचन, ऐसा उन्होंने कहा। इसी प्रकार आप तुलना कर रहे हैं, किंतु अतुलनीय गुरुदेव हैं। उनकी तुलना किसी अन्य व्यक्ति के साथ करना ठीक नहीं, क्योंकि मंच पर बैठता हूं और गुणानुवाद सुनने में आता है। गुरुदेव के गुणानुवाद के लिए पूरा समय दिया जा सकता है, किंतु उनसे बढ़कर के दुनिया में अभी न हुए हैं, और आगे भविष्य में कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसी उनकी साधना और उनकी निरीहता और कर्तृत्व का भाव उनके अंदर स्वप्न में भी नहीं आता। उनका भाव ये है, सब कुछ संसारी प्राणी कर लेता है और ज्ञान का भी उस विकास कर लेता है, किंतु कर्तृत्व का भी साथ साथ विकास होता है उसका।
इसलिए ज्ञान का पुनः ह्रास होता चला जाता है। ज्ञान का विकास हमेशा वह बना रहता है कर्तृत्व के अभाव में। इसलिए सब लोगों के लिए कर्तव्य का बोध दिया है उन्होंने, इसलिए हमें भी कर्तव्य करने दीजिए। कहीं ऐसा न हो कि दूसरों की प्रशंसा की बहाव में आकर के कहीं कर्तृत्व जागृत न हो जाए, ये हमें ध्यान रखना है। गुरुदेव साधना करते करते अंतिम साधना को भी उन्होंने पूर्ण किया है और एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है। और हम लोगों का भी यही कर्तव्य है। कभी भी यह जीवन का अंत हो सकता है। अंत होने की घड़ी वह निश्चित नहीं है बंधुओं। जन्म की घड़ी फिर भी कथनचित निश्चित हो सकती है, किंतु मरण की घड़ी कभी निश्चित नहीं है। इसलिए जब तक प्राण है, जब तक जीवन है, तब तक हमें सावधानी के साथ रत्नत्रय की आराधना हमें करना है। रत्नत्रय की आराधना करने के लिए यह समय मिला है और किसी के लिए समय है ही नहीं। दूसरे के लिए हम समय दे रहे हैं, हम बहुत श्रम कर रहे हैं, ऐसा भी कहने में आ रहा है, किंतु आचार्य कहते हैं दूसरे के लिए श्रम नहीं होता है, स्वयं के लिए ही श्रम किया जाता है। और उस श्रम से प्रभावित कोई हो करके वो भी श्रमिक बनना चाहता है तो कोई बाधा नहीं इसमें, किंतु स्वयं के लिए जीवो। आदहिदम कादव्यम, बहुत सारी सूक्ति, बहुत सारी गाथाएं, सूत्र, श्लोक हैं और उसकी गहराई में जा करके डूब करके हम महसूस कर सकते हैं कि श्रुत का अर्थ क्या होता है। सुनने का नाम श्रुत नहीं है। सुनने में बहुत कुछ आता है, किंतु श्रुत ज्ञान वह चीज़ है जो कि वह केवल ज्ञान को प्रकट कराने में वह समर्थ होता है। इस प्रकार गुरुदेव ने अपने जीवन में आत्म साधना करते हुए जो संघ का निर्माण किया है, ये संघ के अभाव में होता है। संघ अर्थात परिग्रह और संघ अर्थात चतुर्विध संघ, बहुत अंतर है। ग और घ में बड़ा अंतर है। तो संघ का विमोचन करके उन्होंने चतुर्विध संघ का निर्माण किया है। उसको देख करके पूरा विश्व प्रभावित हो रहा है और हम स्वयं प्रभावित हैं, क्योंकि हमने किया क्या है, हमने देखा है, किया कुछ भी नहीं। क्योंकि देखने में जो आ रहा है उसमें जो आनंद आता है, अपने आप आचरण करने के लिए उनकी जो साधना है अपने आप हमें जगाती रहती है कि साधना किस ढंग से होती है। केवल दूसरे को प्रभावित करने का नाम नहीं, किंतु आंख मेज करके विश्व को शून्य किया जाता है। विश्व की ओर, जगत की ओर जो ये दृष्टि जाती है तो उसमें बहुत सारे विकल्प आते हैं। उन समस्त विकल्पों को समाप्त करने के लिए केवल नासा दृष्टि रख करके आत्म साधना करो। इस प्रकार हम लोगों के लिए उनका हमेशा संकेत रहा है और उनके आदेश को हमें आत्मसात करना है। दूसरा कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, दूसरा विपरीत चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये हमारा विषय नहीं, क्योंकि आउट ऑफ कोर्स इसी को बोलते हैं।
तो महाराज फिर दूसरे का हित कैसा होगा? तो आचार्य कहते हैं दूसरे का हित किया नहीं जाता, क्योंकि स्वयं हित करने की जो इच्छुक होता है उसके लिए बिल्कुल छोटी छोटी सूक्ति, छोटे छोटे जो चरण हैं गाथा के, वो एकाध चरण भी पर्याप्त है। उसके माध्यम से श्रुत की आराधना वह कर लेता है। श्रुत की आराधना का अर्थ बड़े बड़े पोथी पढ़ने का नाम नहीं, किंतु उसमें से एकाध सूत्र लेकर के यदि आत्मसात कर लेता है, जीवन को पवित्र बनाने के लिए निरंतर साधना में रत रहता है, तो उसके माध्यम से श्रुत की प्रभावना होती है। प्रभावना जो होती है वह भावना के बिना नहीं होती है। भावना और प्रभावना में बड़ा अंतर है। प्रभावना बाद में होती है, पहले भावना होती है। इसलिए 12 भावना है, षोडशकर्ण भावना है, वैराग्य भावना है, मेरी भावना है। तेरी भावना क्या है? महाराज हमारी भी यही भावना है, तब तो ठीक है, नहीं तो बहुत सारे 1200 भावनाएं हो सकती है, उनसे हमें कोई प्रयोजन नहीं। किंतु निरंतर दर्शन विशुद्धि के साथ यदि हम भावना करते हैं तो उसके माध्यम से श्रुत की आराधना हो सकती है और उसी के माध्यम से जीवन का अंत हो सकता है। जीवन का अंत का अर्थ संसार का विच्छेद हो सकता है। सबका संसार का विच्छेद जल्दी जल्दी हो, इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। श्रुतस्कंदनभश्चंद्रम संयमश्री विशेषकम इंद्रभूतिम नमस्यामि योगींद्रम ध्यान सिद्धये। महावीर भगवान के निर्वाण के पश्चात उस समोसरण में विराजमान जो गंधर्व परमेष्टि, उनको आदि लेकर के 3 केवली हुए हैं, जिसमें अंतिम केवली जम्बू स्वामी है और श्रुत केवली के रूप में भी 5 हुए हैं, जिसमें अंतिम श्रुत केवली भद्रभाव हुए हैं। श्रुतस्कंद रूपी आकाश में चंद्रमा के समान विश्व को प्रकाशित करने वाले गौतम गंधर्व हुए, जो कि योगींद्रम कहा। समस्त योग में योगियों में वो प्रमुख रहे हैं और संयमश्री विशेषकम, संयम रूपी लक्ष्मी से वो विशिष्ट थे। बहुत महत्वपूर्ण चरण है ये। ज्ञान एक ऐसा गुण है जो कि अपने आप को भी प्रकाशित करता है और विश्व को भी प्रकाशित करने की क्षमता रखता है।
स्वपर प्रकाशी ऐसा कहा है। किंतु ज्ञान की जो सार्थकता सिद्ध होती है वह संयम के माध्यम से होती है। संयम के बिना ज्ञान का विकास अर्थात द्रव्य श्रुत का विकास कहाँ तक हो सकता है। शायद कल वह प्रसंग रखा था कि सम्यक दर्शन के अभाव में द्रव्य श्रुत का जो विकास होता है वह 11 अंग 9 पूर्व तक चला जाता है और 10वें पूर्व में वह फेल होता है। बड़ा आश्चर्य लगता है। श्रुत ज्ञान का विकास द्रव्य श्रुत के अपेक्षा से इतना विकास होने के उपरांत भी उस ज्ञान में कर्म का संवर जो होता है, कर्मों की जो निर्जरा होती है, उसमें वह श्रुत ज्ञान कारण सिद्ध नहीं होता। क्योंकि द्रव्य श्रुत सम्यक होते हुए भी जो ज्ञान की जो परिणति है, जो भावात्मक ज्ञान है, वह सम्यक दर्शन से यदि पवित्र नहीं है तो वह उस ज्ञान का कोई महत्व देखने में नहीं आता। इसलिए गुरुदेव के सानिध्य में मैं रहा और अभी भी उनके सानिध्य में हूँ। ये नहीं समझना कि उनका सानिध्य समाप्त हुआ है, ऐसा नहीं। क्योंकि ज्ञान का जो आत्मा के साथ संबंध है वह तादात्म्य संबंध है और धर्म का जो संबंध होता है वह भी आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध है। तो ऐसे स्थिति में जो रत्नत्रय को जिन्होंने दिया है, दान किया है मेरे लिए, और उसका अभाव कैसा हो सकता है। वह रत्नत्रय स्वरूप धर्म विद्यमान है तो धर्मी कहाँ चले जाएंगे। धर्मात्मा यही है। वो उन्होंने धर्म का स्वरूप क्या है, वह केवल मेरे लिए नहीं पूरे विश्व के लिए उन्होंने धर्म का क्या स्वरूप होता है उस स्वरूप का पालन करते हुए उन्होंने देशना दी है। देशना का जो प्रभाव पड़ता है वह क्यों पड़ता है, मात्र ज्ञान के द्वारा नहीं किंतु प्रयोग के माध्यम से उसका प्रभाव पड़ता है। बहुत कठिन है ये। युग कहाँ जा रहा है, थोड़ा सा विकास होता नहीं वह हवा में उड़ने लग जाता है। यही तो अज्ञानता मानी जाती है। प्रवचन का समय नहीं है क्योंकि समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। प्रवचन तत्व चर्चा का समय अपने पास है, समय समय पर उसका उपयोग हमें करना है। बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, आचार्य समंत भद्रदेश से, और उनको याद किया है उनके उत्तरवर्ती आचार्यों ने और अपने आप की लघुता प्रकट की है। समंत भद्रादि कवींद्र भास्वताम स्फुरन्त यत्रा बल सूक्ति रश्मयः व्रजन्त्य खद्योत वदेव हास्यताम न तत्र किम ज्ञान लवोधता जनाः। स्वयं शिवचंद्र आचार्य कह रहे हैं अपने मुख से, वो अपनी लघुता प्रकट कर रहे हैं
कि समंत भद्र आदि जैसे महान कवींद्र कवियों में प्रमुख हुए हैं, ऐसे कवींद्र रूपी सूर्य की जो किरणें हैं, सूक्ति रश्मयः, जहां पर उनकी सूक्तियां स्फुरायमान हो रही हैं, वहां पर खद्योत के समान, कौन? स्वयं शिवचंद्राचार्य कह रहे हैं हम तो खद्योत के समान हैं। तो उस समंत भद्र आदि जैसे जो सूर्य के समान और उनकी जो आगम की जो सूक्ति हैं, जो वचन हैं, वो स्फुरायमान होते हों, उनके बीच में अपना कोई वचन मायना नहीं रखता, हास्यता को प्राप्त हो जाते हैं अपने वचन, ऐसा उन्होंने कहा। इसी प्रकार आप तुलना कर रहे हैं, किंतु अतुलनीय गुरुदेव हैं, उनकी तुलना किसी अन्य व्यक्ति के साथ करना ठीक नहीं। क्योंकि मंच पर बैठता हूं और गुणानुवाद सुनने में आता है, गुरुदेव के गुणानुवाद के लिए पूरा समय दिया जा सकता है, किंतु उनसे बढ़कर के दुनिया में अभी न हुए हैं और आगे भविष्य में कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसी उनकी साधना और उनकी निरीहता और कर्तृत्व का भाव उनके अंदर स्वप्न में भी नहीं आता। उनका भाव ये है, सब कुछ संसारी प्राणी कर लेता है और ज्ञान का भी उस विकास कर लेता है, किंतु कर्तृत्व का भी साथ साथ विकास होता है उसका। इसलिए ज्ञान का पुनः ह्रास होता चला जाता है। ज्ञान का विकास हमेशा वह बना रहता है कर्तव्य के अभाव में। इसलिए सब लोगों के लिए कर्तव्य का बोध दिया है उन्होंने, इसलिए हमें भी कर्तव्य करने दीजिए। कहीं ऐसा न हो कि दूसरों की प्रशंसा की बहाव में आकर के कहीं कर्तृत्व जागृत न हो जाए, ये हमें ध्यान रखना है। गुरुदेव साधना करते करते अंतिम साधना को भी उन्होंने पूर्ण किया है और एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है, और हम लोगों का भी यही कर्तव्य है। कभी भी यह जीवन का अंत हो सकता है, अंत होने की घड़ी वह निश्चित नहीं है बंधुमो। जन्म की घड़ी फिर भी कथनचित निश्चित हो सकती है, किंतु मरण की घड़ी कभी निश्चित नहीं है। इसलिए जब तक प्राण है, जब तक जीवन है, तब तक हमें सावधानी के साथ रत्नत्रय की आराधना हमें करना है। रत्नत्रय की आराधना करने के लिए ये समय मिला है, और किसी के लिए समय है ही नहीं। दूसरे के लिए हम समय दे रहे हैं, हम बहुत श्रम कर रहे हैं, ऐसा भी कहने में आ रहा है, किंतु आचार्य कहते हैं दूसरे के लिए श्रम नहीं होता, स्वयं के लिए ही श्रम किया जाता है। और उस श्रम से प्रभावित कोई हो करके वो भी श्रमिक बनना चाहता है तो कोई बाधा नहीं इसमें, किंतु स्वयं के लिए जीवो। आदहिदम कादव्यम, बहुत सारी सूक्ति, बहुत सारी गाथाएं, सूत्र, श्लोक हैं, और उसकी गहराई में जा करके डूब करके हम महसूस कर सकते हैं कि श्रुत का अर्थ क्या होता है,
सुनने का नाम श्रुत नहीं है। सुनने में बहुत कुछ आता है, किंतु श्रुत ज्ञान वह चीज़ है जो कि वह केवल ज्ञान को प्रकट कराने में वह समर्थ होता है। इस प्रकार गुरुदेव ने अपने जीवन में आत्म साधना करते हुए जो संघ का निर्माण किया है, ये संघ के अभाव में होता है। संघ अर्थात परिग्रह और संघ अर्थात चतुर्विध संघ, बहुत अंतर है। ग और घ में बड़ा अंतर है। तो संघ का विमोचन करके उन्होंने चतुर्विध संघ का निर्माण किया है। उसको देख करके पूरा विश्व प्रभावित हो रहा है और हम स्वयं प्रभावित हैं, क्योंकि हमने किया क्या है, हमने देखा है, किया कुछ भी नहीं। क्योंकि देखने में जो आ रहा है उसमें जो आनंद आता है, अपने आप आचरण करने के लिए उनकी जो साधना है अपने आप हमें जगाती रहती है कि साधना किस ढंग से होती है। केवल दूसरे को प्रभावित करने का नाम नहीं, किंतु आंख मेज करके विश्व को शून्य किया जाता है। विश्व की ओर, जगत की ओर जो ये दृष्टि जाती है तो उसमें बहुत सारे विकल्प आते हैं। उन समस्त विकल्पों को समाप्त करने के लिए केवल नासा दृष्टि रख करके आत्म साधना करो। इस प्रकार हम लोगों के लिए उनका हमेशा संकेत रहा है और उनके आदेश को हमें आत्मसात करना है। दूसरा कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, दूसरा विपरीत चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये हमारा विषय नहीं, क्योंकि आउट ऑफ कोर्स इसी को बोलते हैं। तो महाराज फिर दूसरे का हित कैसा होगा? तो आचार्य कहते हैं दूसरे का हित किया नहीं जाता, क्योंकि स्वयं हित करने की जो इच्छुक होता है उसके लिए बिल्कुल छोटी छोटी सूक्ति, छोटे छोटे जो चरण हैं गाथा के, वो एकाध चरण भी पर्याप्त है। उसके माध्यम से श्रुत की आराधना वह कर लेता है। श्रुत की आराधना का अर्थ बड़े बड़े पोथी पढ़ने का नाम नहीं, किंतु उसमें से एकाध सूत्र लेकर के यदि आत्मसात कर लेता है, जीवन को पवित्र बनाने के लिए निरंतर साधना में रत रहता है, तो उसके माध्यम से श्रुत की प्रभावना होती है। प्रभावना जो होती है वह भावना के बिना नहीं होती है। भावना और प्रभावना में बड़ा अंतर है। प्रभावना बाद में होती है, पहले भावना होती है। इसलिए 12 भावना है, षोडशकर्ण भावना है, वैराग्य भावना है, मेरी भावना है। तेरी भावना क्या है? महाराज हमारी भी यही भावना है, तब तो ठीक है, नहीं तो बहुत सारे 1200 भावनाएं हो सकती है, उनसे हमें कोई प्रयोजन नहीं। किंतु निरंतर दर्शन विशुद्धि के साथ यदि हम भावना करते हैं तो उसके माध्यम से श्रुत की आराधना हो सकती है और उसी के माध्यम से जीवन का अंत हो सकता है। जीवन का अंत का अर्थ संसार का विच्छेद हो सकता है। सबका संसार का विच्छेद जल्दी जल्दी हो, इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंता मनिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।
जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। मोक्षदाहिनी वाणी उनकी ज्ञान की अविरल धारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी, धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी, भक्तन के हैं भवतारी। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी, धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी, भक्तन के हैं भवतारी। दिव्य दिगंबर रूप गुरु का लगता बड़ा ही प्यारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा, दिव्यता वही समाई है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा, दिव्यता वही समाई है। जिन वाणी चैनल करे भाव से, नित गुणगान तुम्हारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है।